उम्मीद है फर्स्ट स्टेंजा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेंजा में जो तीनों कैरेक्टर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया उसे बखूबी आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड स्टेंजा को। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब देखिए, सोर क्रीम वॉल्स का मतलब होता है कि अब उस क्लासरूम के वॉल्स के बारे में यहाँ बात की गई है कि क्लासरूम का वॉल कैसा है। सोर क्रीम का मतलब अनप्लीजेंट वॉल, यानी कि काफ़ी दिनों से डेंट पेंट ना होने के कारण उसके कलर थोड़े पीले पड़ गए हैं, यानी कि पूरी तरह से क्लासरूम का वॉल अनप्लीजेंट है। और उस पर कुछ लोग डोनेशंस मतलब लोग कुछ डोनेशन दिए हैं, उसे उस वॉल पे चिपकाया गया है। वो डोनेशन वहाँ चिपके हुए हैं। डोनेशन में क्या मिला है, अब ये देखिए, शेक्सपियर्स हेड, यानी कि डोनेशन में ये मिला था शेक्सपियर्स के पिक्चर, जिसमें शेक्सपियर का सिर से रिलेटेड है पिक्चर। और शेक्सपियर के हेड आप भी किसी भी बुक में पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि हेड शेक्सपियर की फ़ोटो दिखाई देगी वहाँ। और हेड की क्या क्वालिटी थी, क्लाउडलेस एट डॉन, यानी कि हेड को क्लाउडलेस एट डॉन से कंपैरिजन किया गया है कि शेक्सपियर के हेड में बाल नहीं है और शेक्सपियर का सिर उसी को क्लाउडलेस एट डॉन से रिलेटेड बताया गया। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़ बेल्ड। अब यहाँ डोम किससे रिलेटेड है, अब यानी कि शेक्सपियर का सिर डोम यानी सन निकलता है तो डोम शेप में होता है, उसी तरह निकला हुआ इनके सिर डोम की तरह ही है। एंड फ्लावरी बेल्ड। अब देखिए, उनके सिर का पूरी तरह से वर्णन किया गया कि किस तरह से सब जगहों को रोशनी फैलाता है, वैसा ही शेक्सपियर का हेड को यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं टायरोलिस वैली। अब ये टायरोलिस वैली क्या है, ऑस्ट्रिया के टायरोल की एक घाटी है। ठीक है, टायरोलिस वैली जो कि ओपन हैंडेड मैप, जो वो मैप कुछ आपको ऑफ़र कर रहा है। अब क्या दे रहा है, देखिए, ओपन हैंडेड मैप यानी कि खुली हुई मैप नक्शा के बारे में बताया गया है। अब वो खुली हुई मैप में क्या है, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, कि मैप अपना वर्ल्ड यानी अपना वर्ल्ड, मैप अपना वर्ल्ड मतलब उस स्लम वर्ल्ड को दे रहा है। अपना वर्ल्ड यानी मैप की जो क्वालिटी है उस स्लम एरिया का जो वर्ल्ड है उसे दे रहा है, यानी कि देखो ये वर्ल्ड कितना सुंदर है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैप की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी स्लम एरिया वाली मैप में ऐड कर रहा है, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि देख लो ये मैप, ये कितना सुंदर मैप है, वहाँ के बच्चों को बताने की कोशिश की गई है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर द चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस वर्ल्ड। लेकिन इन बच्चों के लिए जो क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट है, उन लोगों के लिए झुग्गी ही उनका वर्ल्ड है, न कि जो वर्ल्ड का पिक्चर उन्हें दिया गया उसमें वे इंटरेस्टेड है। उनके लिए तो झुग्गी ही उनका वर्ल्ड है, नॉट दिस वर्ल्ड, आर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। यह वर्ल्ड नहीं जो मैप से दिख रहा है, बच्चे तो भाई बच्चे हैं, झुग्गी एरिया में रहते हैं तो उन्हीं को वो पसंद करेंगे, न कि उस दीवार पे चिपके हुए मैप उस वर्ल्ड को देखेंगे या उसमें इंटरेस्टेड होंगे। खिड़की के बाहर जब वो देखते हैं तो उनमें उनका फ्यूचर ही दिखता है। फ्यूचर क्या, स्लम एरिया माने झुग्गी एरिया, और झुग्गी एरिया में क्या दिखेगा, खिड़की के बाहर जब देखेंगे वही उनका फ्यूचर दिखाई देता है, काफ़ी धुंधला दिखता है। यानी कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इट विथ अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। यानी कि बच्चों का जो वर्ल्ड है वही स्लम एरिया है, वही झुग्गी एरिया है, और उनमें उनका फ्यूचर दिखता है। यानी कि फ्यूचर कैसा दिखेगा, काफ़ी धुंधला दिखाई देता है। खिड़की से बाहर एक पतली सी गली, नैरो स्ट्रीट सील्ड इट विथ अ लीड स्काई, एक पतली सी गली है, रास्ते हैं, पतले एकदम होना है, यानी कि स्कोप उनके बिल्कुल कम है, बहुत कम है, यानी कि उनकी स्कोप बहुत लिमिटेड होती है, झुग्गी एरिया से रिलेटेड है और वो उसी को अपना वर्ल्ड मानते हैं। एंड एज वेल एज लीड स्काई, साथ ही साथ स्काई भी उनका अंधेरा है। उनका जो वर्ल्ड फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और उनका जो वर्ल्ड है वो नदियों से काफ़ी दूर है, कैप्स से काफ़ी दूर है। नदियों को आप जानते हैं
कैप्स भी जानते हैं, नदी के किनारे को हिस्से को हम क्या कहते हैं, कैप्स कहते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यानी तारा, यहाँ स्टार्स ऑफ वर्ड मतलब बच्चों को कक्षा में पढ़ाया नहीं जाता, बेसिक चीज़ उन्हें नहीं पता, नहीं जानते, यानी भारी भारी वर्ड तब वो कैसे पढ़ सकते हैं, यानी कि स्टार्स ऑफ वर्ड्स। स्टार्स ऑफ वर्ड मतलब नॉलेजफुल वर्ड्स, कि कैसे जब बच्चे वहाँ की बातों को ही अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो स्टार्स ऑफ वर्ड्स को वो कैसे पहुँच पाएंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन था। और जहाँ तक मेरे अनुभव है, शायद आपको ये भी स्टेंजा अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि झुग्गी एरिया में जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाए, लेकिन वहाँ के बच्चों की मेंटालिटी यही है कि हमको या हमारा वर्ल्ड सबसे बेस्ट है, ये उनकी मेंटालिटी है। ये आपका सेकेंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन था। अब नेक्स्ट